मेरे व्यूअर्स में अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स में अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं। ओके, टर्निंग इन, कंप्लीशन, इंटेंसिटी, राइपनेस, रीबर्थ, अरे वाह, रीबर्थ, पॉसिबिलिटीज, एक्सपीरियंसिंग, फूल, बॉटम ऑफ द डेक आ गया है पेशेंस। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ अभी तक आपके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं। तो देखिए, पहले अगर ऐसा था ना कि आपको कुछ मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती थी या फिर आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुन पाते थे, तो अब आप अपने मन की आवाज़ सुनते हैं। अब आप चाहते हैं कि आप वो फैसला करें जो आपका मन करता है। अब आप किसी और की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आते। पहले आप इनोसेंस थे ना बहुत, तो जैसे एक इनोसेंट इंसान किसी की बात मान लेते हैं या सबकी बातों को मानकर अपनी बात को ना मानना। सबकी बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इंसान को अपने आवाज़ को कभी दबाना नहीं चाहिए। जो हमारे मन में है वो हमें करनी चाहिए, प्रोवाइडेड कि वो काम सही हो। अगर सही काम है आपके मन में है तो करिए। तो अब जो है मेरे व्यूअर्स अपने मन की आवाज़ सुनते, फिर चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, किसी भी रिलेशन के लिए हो, फैमिली के लिए हो। अब आपको अपनी आवाज़ सुनना आ गया है। अब आप अपने मन से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इतना साल तो यही हुआ कि लोग क्या चाहते हैं, फैमिली क्या चाहते हैं, फ्रेंड्स क्या चाहते हैं, स्पाउस क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, बॉस क्या चाहते हैं, टीचर क्या चाहते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि आप क्या चाहते हैं। तो अब आप वक्त आ गया है कि आप फाइनली खुद की आवाज़ सुनिए, और आप सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव चेंज है कि आप खुद की आवाज़ सुन रहे हैं। अब आप डिफरेंट जैसे अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को भी देखना सीख गए हैं। पहले क्या था ना, आपके मन में कभी कभी कोई किसी तरह का डाउट रहता था कि लगता है ये पॉसिबल नहीं है, या किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स आती थी तो आपके मन में एक डाउट आ जाता था कि लगता है ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आप डाउट के ऊपर देखना सीखे हैं कि डाउट का क्या है, वो तो हर जगह आता है। इंसान डाउट के लिए अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ को खो तो नहीं सकता ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ ये सब बार बार नहीं आती। तो अब आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि हाँ, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। किसी भी क्वेश्चन को बहुत तरीके से सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर टफ है तो उसको इजी कैसे बनाया जा सकता है। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। पहले आपको ऐसा लगता था कि जैसे आप में, आपके अंदर कुछ अधूरा अधूरा आपको महसूस होता था, चाहे वो अपने पार्टनर के बिना महसूस होता हो, या फिर आपको बस यूं ही कभी कभी, जैसे होता है ना एक भीड़ में तन्हा इंसान, भीड़ में भी रह के आपको कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे आप अकेले ही हैं। तो अब आप ये चीज़ जान गए हैं कि हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। ना तो कोई साथ आया है, ना तो कोई साथ जाएगा। तो फिर किसी बाहरी चीज़ को हम अपने कंप्लीशन का कारण क्यों बनाएं। हमें खुद ही कंप्लीट होना सीखना पड़ता है। ये लाइफ की जो जर्नी है ये हमारी अकेले की है। भले इसमें हमें बहुत लोगों का साथ मिलता है, बहुत घर परिवार मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, स्पाउस मिलते हैं, लव मिलता है,
पर जीना तो हमें अकेले ही होता है ना। तो हम सबसे पहले खुद के अंदर कंप्लीट होना सीख जाते हैं। जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद कंप्लीट हो जाते हैं, फिर कुछ बाहर से पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपके अंदर ही है, वो बाहर कहीं है ही नहीं। तो ये बात अब आप समझने लगे हैं, आप समझ गए इस बात को। अब आप लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। अब ज़िंदगी में इसके पहले जो भी हुआ, आप उसको एज एक्सपीरियंस लेते हैं और इस एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स, बहुत बड़ी बात है कि जो भी हुआ हो लाइफ में, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, जो भी हुआ हो, वो सब एक्सपीरियंस है। हमारी सोल इस धरती पे एक्सपीरियंस करने आती है और इसको हम शरीर में रह के ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेट्स टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। तो अब आप ये सीख गए और ये बहुत अच्छी बात है। पहले आप क्या था ना कि कोई भी शुरुआत करने के पहले बहुत सोचते थे, सोचना समझना, फिर ये सोचना कि लगता है नहीं हो पाएगा, या फिर ऐसा सोचना कि चलो बाद में देखेंगे। होता है ना कि हम खुद ही अपने मन को पोस्टपोन कर देते, कहते बाद में देखेंगे। पर अब ऐसा नहीं है व्यूअर्स। अब आप कोई भी नई शुरुआत करने के पहले डरते नहीं हैं। अब आप सोचते हैं कि ठीक है, अगर शुरुआत करनी है तो करेंगे। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप जब चाहें तब एक नया शुरुआत कर सकते हैं और फुल स्पीड के साथ कर सकते हैं, फुल डायनामिज्म के साथ कर सकते हैं। आपके अंदर ज़िंदगी जीने का एक अलग जज्बा आ गया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज मैं देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स में। मैं तो बड़ी खुश हो रही हूँ। अब आपको ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस करने में डर नहीं लगता। अब आप सोचते हैं कि चलो जितनी बार ज़िंदगी हमें गिराएगी, हम उतनी बार न्यू स्पीड के साथ फिर से खड़े होंगे। और यही तो सबसे अच्छी बात है। ज़िंदगी तो बार बार गिराती है, हमें खड़े होना पड़ता है। तो आपने ये सीखा और ये चेंजेस अब आपके अंदर आए हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। राइपनेस के साथ पेशेंस है। देखिए तो ज़रा कार्ड कितने खूबसूरत आए हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। पेशेंस के साथ राइपनेस। पहले क्या था ना, आप में पेशेंस की थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कमी हो जाती थी। जैसे आप खुद ही सोचते थे कि क्या होगा इंतज़ार करके, या फिर आप ऐसे सोचते कितना इंतज़ार करें हम, है ना। लेकिन अब आप ऐसा नहीं सोचते। अब आप में इतनी पेशेंस आ गई है कि आप फुल पेशेंस से बिना कोई सवाल जवाब किए, बस डिवाइन पे फेथ रख के किसी चीज़ के लिए आप अपना जो है टाइम लगा सकते हैं। अब आप ये समझ गए हैं कि वक्त पे जो चीज़ मिलती है वही सबसे अच्छी है। और वक्त क्या होता है? वक्त वो नहीं होता जो हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं हमें तो 1 महीने में चाहिए, हमें तो 3 साल में चाहिए, हमें तो 5 साल में चाहिए। नहीं, वक्त सबसे अच्छा वो होता है जो डिवाइन की नज़र में सही होता है। डिवाइन जब चाहे तब दे, डिवाइन जैसे चाहे वैसे दे। जो डिवाइन का फ़ैसला है वही आपका फ़ैसला है। इतना पेशेंस तो बहुत कम लोगों में मिलता है, जो मेरे व्यूअर्स में आ गया है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि जैसे देखिए ना, इस पेड़ से कैसे फल टूट के गिर रहा है। आप देखिए, आई थिंक इट्स एप्पल, शायद एप्पल है। इस पेड़ से टूट के गिरा। इसका मतलब क्या कि जब टाइम सही होता है तो हमारे कर्मों का फल हमें मिल जाता है। हमें बस अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए और वो ही करते जाना चाहिए। जब जो मिलना होगा वो मिलेगा। हमें फल के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सही तरीके से अपना कर्म कर देना चाहिए। दैट्स इट। और फुल पेशेंस के साथ अब आप बस अपना कर्म करते हैं और पूरा जो फल है वो आपने डिवाइन पे छोड़ दिया है। पूरा आउटकम जो है आपने डिवाइन पे दे दिया है कि जब डिवाइन जो चाहे वो करे। ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। और देखिए, सबसे अच्छा कार्ड जो आया है
वो लॉर्ड कृष्णा आए हैं, देखिए रीबर्थ आया है। तो रीबर्थ कहता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप चाहते थे कि उस चीज़ का आपके लाइफ में फिर से स्टार्ट हो, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम था आपने अधूरा छोड़ा, या वो काम आप किसी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप चाहते हैं कि आप फिर से वो काम करें। कोई रिश्ता आपका था जो छूट गया, पास्ट में पीछे रह गया, तो वो फिर से स्टार्ट हो। अगर कोई स्किल आप सीख रहे थे और सीखते सीखते कभी होता है ना, हम ज़िंदगी में उलझ जाते हैं और वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, तो फिर से वो चीज़ आप करेंगे और ये होगा, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड अदरवाइज़ नहीं आता। ठीक है, तो जो चीज़ आपकी अधूरी रह गई वो चीज़ फिर से पूरी होगी, ऐसा डिवाइन आपसे कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस देख करके बहुत ही खुश हुई हूँ व्यूअर्स। आप ऐसे ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए, नए नए एक्सपीरियंसेस करिए और पेशेंस रखिए और बस खुद पे फोकस करिए। मुझे यहाँ पे पूरा फोकस आपका अपने ऊपर दिख रहा है, ना कोई कंप्लेन, ना कोई गुस्सा, ना कोई चिढ़, बस अपनी ज़िंदगी को सही करने में फ़ोकस करना सबसे खूबसूरत बात है, सबसे खूबसूरत। इससे बड़ा कोई कर्म क्या। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज की रीडिंग करके, मैं बहुत खुश हो गई व्यूअर्स। अगर ये चेंजेस आपके अंदर आए हैं तब तो कॉन्ग्रेचुलेशंस व्यूअर्स, आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे और वो सब दें जो आप चाहते हैं। डिवाइन आप सबको खुश रखें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।